नई कहानियाँ। बहुत समय पहले गंगापुर नाम के एक सुंदर गांव के किनारे नदी के तट पर रामैया और सीतम्मा नाम के पति पत्नी एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। वो झोपड़ी भले ही छोटी थी, लेकिन सीतम्मा उसे आईने की तरह साफ रखती थी। घर के सामने एक छोटा तुलसी का पौधा और पास ही उनकी प्यारी गंगा नाम की बछिया रहती थी। रामैया के पास गांव में केवल 2 एकड़ जमीन थी। उस खेत में उगने वाली थोड़ी सी फसल से ही उनकी जीवन सुखद और शांतिपूर्ण बीत रहा था। रामैया हर रोज सूर्य उदय से पहले उठ जाते थे। पक्षियों का चहकना ही उनका अलार्म था। ए जी, उठिए ना, देखिए ठंडी हवा कितनी सुहानी लग रही है। उठ गया सीता। आज सुबह की हवा में एक अनजानी सी महक है। हमारी गंगा भी अभी रंभा रही है, शायद उसे भूख लगी है। हाँ। रामैया उठकर तालाब के ठंडे पानी से मुंह धोते और गंगा को प्यार से सहलाते थे। सीतम्मा द्वारा दिए गए गर्मा गर्म कांजी पीकर कांधे पर हल रखकर खेत की ओर निकल पड़ते थे। रास्ते भर वे कोई न कोई लोकगीत बड़े ही आनंद और जोर से गाते हुए जाते थे। उनके गीत में उनके मन की खुशी और प्रकृति के प्रति प्रेम साफ झलकता था। हाय हाय गाई गाली, हाय हाय गाई नाली, सुहानी है ये हवा, सुहानी है ये धरती। मेहनत करने वाले मन के लिए हर दिन त्योहार है। अगर इंद्रदेव की कृपा हो और धरती माँ अनाज दे तो मन खुशियों से भर जाता है। उनका गीत सुनकर पास के खेतों के किसान भी उत्साह के साथ अपने काम में जुट जाते थे। शाम को घर लौटने के बाद सीतम्मा की बनाई रोटियां और सब्जी अमृत की तरह खाकर बाहर ठंडी हवा में तारों को देखते हुए पत्नी से बातें करते और चैन की नींद सो जाते थे। लेकिन रामैया की झोपड़ी के बगल में ही आसमान को छूती हुई एक बड़ी हवेली थी। वो उस गांव के सबसे अमीर व्यक्ति भूपति की थी। उनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन, शहर में बड़े व्यापार, अनगिनत अनाज की बोरियां और संदूकों में भरे सोने के सिक्के थे। लेकिन कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, भूपति के चेहरे पर कभी मुस्कान नहीं होती थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे और माथे पर चिंता की लकीरें हमेशा रहती थी। भूपति अपने हवेली के एक विशाल कमरे में रेशमी गद्दे पर करवटें बदल रहे हैं। ये रमैया का आवाज दिन ब दिन तेज होते जा रहा है। सुबह होने से पहले ही उसका गाना शुरू हो जाता है। वो मेरी नींद खराब कर रहा है। इधर रात से हिसाब देखते देखते मेरा सिर फटा जा रहा है। नौकर अभी तक नहीं आया, पता नहीं माल पहुंचा या नहीं। टैक्स वालों के डर से अलग परेशान हूँ। इतनी चिंताओं के बीच मैं हूँ और ये कंगाल इतनी खुशी से कैसे गा लेता है। रामैया की खुशी ने भूपति की रातों की नींद उड़ा दी थी। उन्हें ये एक अपमान जैसा लगता था। उन्होंने एक क्रूर विचार किया, बिना पैसे के कोई खुश रहे ये नामुमकिन है। उन्हें लगता है ये नाटक कर रहा है या फिर इसे असली पैसे का स्वाद नहीं पता। भूपति रामैया की खुशी को बर्बाद करने का सोच रहा था। एक दिन सुबह भूपति ने रामैया को अपने घर बुलाया। रामैया डरते हुए अंदर गए। हवेली का वैभव और कीमती सामान को देखकर उनकी आंखें फटी ही फटी रह गई। क्यों रमैया, कैसे हो? रोज तुम्हारे गाने सुनता हूँ, बड़े खुश नजर आते हो। जी मालिक, आपकी दया और भगवान की कृपा से मुझे कोई कमी नहीं है। खाने और कपड़े की कोई दिक्कत नहीं है। मेरी पत्नी सीतम्मा मेरा बहुत ख्याल रखती है और हम स्वस्थ हैं। इससे ज्यादा और क्या चाहिए मालिक? हाँ, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत पसंद आई। गरीब होकर भी तुम संतुष्ट हो और मेरे पास इतना कुछ होने पर भी मैं खुश नहीं हूँ। इसलिए तुम्हारी खुशी देखकर मेरा मन हुआ कि तुम्हें एक तोहफा दूं। भूपति ने अपने पास रखे एक बड़े लोहे के संदूक को खोला और उसमें से एक भारी थैली निकाली। उसे रामैया को दिया। ये लो, ये थैली, इसमें पूरे 1000 सोने के सिक्के हैं। ये सुनकर रामैया कांप गए। जिसने जीवन में कभी एक साथ 1000 चांदी के सिक्के भी नहीं देखे हो, वो आज 1000 सोने के सिक्के देखकर सन्न रह गया।
अरे मालिक, मुझे इतने पैसे क्यों? मैंने क्या गलती की है? मुझे तो ये भी नहीं पता कि इन पैसों का क्या करना है। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। अरे नहीं, ये तो तोहफा है। मैं अपनी खुशी के लिए दे रहा हूं। इसे ले जाओ और अपनी झोपड़ी की जगह एक बड़ा घर बनाओ। अपनी पत्नी के लिए अच्छी साड़ियां खरीदो। तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और तुम भी मेरी तरह सम्मान से जी सकोगे। लो, ये मेरा आदेश है। रामैया को समझ नहीं आया कि क्या करे। उन्होंने कांपते हाथों से वो भारी थैली थाम ली। रामैया को ये खुशी नहीं बल्कि एक भारी पत्थर जैसा लग रहा था। सिर झुकाकर बिना कुछ बोले वो अपनी झोपड़ी की ओर चला गया। रामैया जब झोपड़ी में पहुंचे तो उनके चेहरे पर वो पुरानी मुस्कान नहीं थी, कोई गीत नहीं था। सीतम्मा ये देखकर चिंतित हो गए। ए जी, क्या हुआ? आपका चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया? भूपति जी ने कुछ कहा क्या? रामैया ने वो थैली जमीन पर रखी और उसका मुंह खोला। अंदर सोने की सिक्कों की चमक दिए की रोशनी में देखकर सीतम्मा ने अपनी आंखें बंद कर ली। भूषणैया जी ने तोहफा दिया है, 1000 सोने के सिक्के। हाँ, हे भगवान, हमें इतनी संपत्ति क्यों चाहिए? इसका क्या करेंगे? उस दिन से रामैया और सीतम्मा की जिंदगी बदल गई। उस रात दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। बाप रे, 1000 सोने के सिक्के, इन्हें कहाँ छिपाऊं? अगर घास के ढेर में रखूं तो कहीं आग ना लग जाए। हमारी झोपड़ी के दरवाजों में तो कुंडी भी ठीक से नहीं है। बाहर गड्ढा खोदकर दबा दूं तो शायद पड़ोसी देख ले। अगर आज रात चोर आ गए तो मेरा क्या होगा? ए जी, बाहर कुछ आहट हुई। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चल रहा है। कौन है? कौन है वहां? बाहर हवा से हिलते पत्तों की आवाज के अलावा और कुछ नहीं था। दोनों ने पूरी रात उस पैसों की थैली की रखवाली की। सुबह हो गई लेकिन रामैया के चेहरे पर शांति नहीं थी। उस दिन उन्होंने गाना नहीं गाया। दूसरे दिन रामैया खेत पर गए लेकिन उनका पूरा ध्यान घर पर रखी पैसों की थैली पर ही था। पास के खेत के किसान सोमैया ने रामैया को आवाज दी। क्या रमैया भाई, आज तुम्हारा गीत सुनाई नहीं दे रहा। तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं सुमैया, बस थोड़ा सिर दर्द है। तुम अपना काम करो। हाँ। रामैया ने कभी किसी के साथ इतनी रूखी बात नहीं की। सोमैया हैरान होकर चला गया। रामैया का मन काम में नहीं लगा। उन्होंने सोचा घर में सीतम्मा अकेली है, अगर चोर आ गए तो क्या करेगी? मेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। इसीलिए दोपहर में ही काम छोड़कर घर की ओर भागे। इधर सीतम्मा दरवाजे पर ही घबराई हुई खड़ी थी। हे जी, मैं कपड़े धोने नदी पर जाना चाहती थी, पर इस धन को छोड़कर कैसे जाऊं? हमारी गंगा के लिए चारा भी नहीं लाई, वो भूख से चिल्ला रही है। अरे सब मेरे सिर पे मत डालो। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या करूं। पहले इसे अनाज की बोरी के नीचे छिपाओ। उसी शाम जो बच्चे हमेशा रामैया से कहानियां सुनने आते थे वे आए। रामैया दादा, कहानी सुनाइए ना। अरे अरे जाओ यहाँ से, मुझे बहुत काम है। आज कोई कहानी वहानी कुछ नहीं है, फिर कभी यहाँ मत आना। बच्चे रोते हुए चले गए। सीतम्मा भी रोने लगी। ये क्या है जी, जब से ये सोना हमारे घर आया है हमारी खुशी और शांति सब चली गई है। हमारा गाना रुक गया, बच्चों की हंसी दूर हो गई। हम नहीं रहे। कृपया ये पैसे लौटा दीजिए। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरा पुराना रामैया चाहिए। इन शब्दों ने रामैया की आंखें खोल दी। सच है, 3 दिनों से मैं ठीक से सोया नहीं, हंसा नहीं, अपने पत्नी से प्यार से बात नहीं की, अपनी ज़मीन और अपनी गंगा का ख्याल नहीं रखा। ये पैसा ही मेरी खुशी का दुश्मन बन गया है। 3 दिन बाद भूपति अपने हवेली के बैल्कनी में खड़े थे। 3 दिनों से रामैया का गीत सुनाई नहीं दे रहा था। वो खेत पर भी ठीक से नहीं जा रहा था और अपनी झोपड़ी में उदास बैठा था। ये देखकर भूपति मन ही मन गर्व से मुस्कुराए। देखा, पैसा इंसान को कैसे बदल देता है। उसकी खुशी चकनाचूर हो गए। इतने में ही रामैया वो पैसे की थैली लेकर भूपति की ओर दौड़ते हुए आए। अरे मालिक, भूषणैया जी,
कृपया अपना पैसा वापस ले लीजिए। जिस पल से ये थैली मेरे पास आई है, मेरी आंखों की नींद उड़ गई है, मेरा गीत खो गया है, मेरी खुशी चली गई है और मेरी पत्नी की आंखों में अब चमक नहीं रही। क्या हुआ रमैया? पैसे से तो खुश होना चाहिए ना? क्या तुमने घर नहीं बनाया? नहीं मालिक, मैं किसी भी तरह का पक्का घर नहीं बनाना चाहता। इस धन को बचाने का डर लगता है मुझे। जब मेरे पास कुछ नहीं था, तब मैं किसी महाराजा की तरह जीता था। इस धन ने मुझे गुलाम बना दिया है। कृपया मुझे मेरी पुरानी शांति और मेरी गरीबी वापस दे दीजिए। मुझे ये सोना नहीं चाहिए, मुझे मेरी खुशी चाहिए। रामैया ने वो थैली भूपति के पैरों के पास फेंक दिया और बिना एक पल रुके अपनी झोपड़ी की ओर दौड़ पड़े। जैसे ही उन्होंने वो थैली छोड़ी, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके ऊपर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। कुछ ही देर में गंगापुर की हवाओं में फिर से वही चिर परिचित और सुरीला गीत गूंज उठा। रामैया अपने खेत की ओर चलते हुए गीत गा रहे थे। सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती ये अंबर सब कुछ तेरा है रे। भूपति आश्चर्य और असमंजस में कभी उस सोने की थैली को तो कभी खुशी से गाते हुए जाते रामैया को देखते रह गए। उन्हें पहली बार समझ आया कि उनके पास इतनी संपत्ति, बड़ी हवेली और तिजोरियां होने के बावजूद वो खुशी उनके पास क्यों नहीं है जो रामैया के पास है। शिक्षा। सच्ची संपत्ति सोने के सिक्कों या बड़ी हवेलियों में नहीं होती। वो हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट रहने और शांत मन से जीने में है। बिना चिंता की नींद ही असली वैभव है और संतोष ही सबसे बड़ा धन है।